नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बतलाने वाले हैं आपको भीषण गर्मी में धनिया की बिजाई किस तरीके से करनी चाहिए। साथ ही में किसान भाइयों कम से कम लागत में धनिया की खेती कैसे हो सकती है। आज की वीडियो में संपूर्ण ज्ञान आपको मिलने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें, जिससे कि आपको आधी अधूरी जानकारी मिल सके। किसान भाइयों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको उन्नत किस्में मिल जाएंगी, कौन कौन सी उन्नत किस्में लगानी चाहिए। साथ ही में किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। साथ ही में किसान भाइयों आज की वीडियो में बतलाएंगे हमें इस फसल में कोई भी फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि किसान भाइयों एक हर्बल तरीके से हम धनिया की फसल अगर लगा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी करती है। रासायनिक खाद डालें ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो किसान भाइयों उन्नत समय की बात करें, अगर हम जून महीने में यानी कि जून और अगस्त महीने में अगर धनिया की फसल लगा रहे हैं तो हमें 40 से 50 दिन के अंतराल में हार्वेस्टिंग करनी है जल्दी से, जिससे कि मंडी में आसानी से हमारा धनिया बिक सके, अच्छे रेट मिल जाएँ, जिससे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। तो किसान भाइयों सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा, खेत की तैयारी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। साथ ही में आपको कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज करने और कौन से फर्टिलाइज़र नहीं यूज करने हैं। सबसे पहले किसान भाइयों हमें अपने खेत में पलेवा कर लेना है, सिंचाई कर लेनी है, जिससे कि अब जब हम जुताई करेंगे बिजाई करने से पहले तो हमारी जो खेत की सॉइल है वो आराम से भुरभुरी बन जाएगी। और हम जून महीने में अगर धनिया की फसल लगा रहे हैं तो मेड़ विधि या फिर बेड विधि के द्वारा लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि किसान भाइयों अगस्त से बरसात शुरू हो जाएगी। तो अगर हमारे खेत में जल भराव की समस्या होती है, ड्रिल का जो सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, तो उन खेतों में किसान भाइयों आप बेड विधि के द्वारा धनिया की फसल लगाते हैं तो आपकी फसल में कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। आपकी फसल सेफ रहेगी और अच्छा उत्पादन भी देगी। किसान भाइयों साथ ही में आपको गहरी जुताई करानी है, साथ में रूटावेटर चलाना है, जिससे कि आपको बेड बनाने में आसानी रहेगी। साथ ही में मशीन से सीड को ड्रिल करा सकते हैं या फिर हाथों से भी आप बिजाई कर सकते हैं। पीएच मान और सॉइल की बात करें किसान भाइयों तो धनिया की फसल के लिए 5 से लेकर के 7 के बीच में काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर इससे ऊपर नीचे जाता है तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको जिप्सम का प्रयोग करना है। जिप्सम 1 से 2 बोरी आप प्रति एकड़ की दर से आप डाल सकते हैं, जिससे आप जो क्षारीपन है मिट्टी में उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों जो आपको मैं बतलाने वाला हूँ, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई दोमट और चिकनी दोमट, अगर आपके खेत की ये 4 मिट्टी हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। साथ ही में किसान भाइयों जो आपका धनिया का जो पौधा होगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और ग्रोथ भी जल्दी से करता है। आप 3 से 4 बार आप उसकी कटाई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं तापमान की। तो किसान भाइयों बिजाई करते समय 10 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 35 से ऊपर है तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आपके खेत में नमी ज़्यादा होनी चाहिए आप जब बिजाई करें। और साथ ही में किसान भाइयों शाम के समय अगर आप बिजाई करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। और आप मशीन के द्वारा सीड को ड्रिल करा सकते हैं, जिससे कि आपका जो सीड है जल्दी से उकर के बाहर आ जाएगा। दूसरी विधि किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, जब भी आप धनिया की बिजाई करेंगे उससे पहले अगर आपको जल्दी से उगाना है तो उसके लिए किसान भाइयों आपको एक देसी तरीका आजमाना पड़ेगा। उसके थ्रू अगर बिजाई करते हैं तो आपकी धनिया का जो सीड है यानी कि जो बीज है वो जल्दी से बाहर अंकुर होकर के निकल आएगा। सबसे पहले किसान भाइयों आपको बीज को लेकर के उसके 2 पीस कर लेना है। हाथ से करते हैं या फिर किसी जो आपने पत्ता ले लिया उसकी विधि आप उससे करते हैं तो आप 2 पीस करेंगे पहले बीज के, उसके बाद में आपको हल्का सा पानी का किंचाव कर देना है। फिर उसकी पोटरी बना करके आपको किसान भाइयों छाँव में रख देना 7 से 8 घंटे के लिए। उसके बाद आप बिजाई करते हैं तो आप किसान भाइयों 4 से 5 दिन के बाद में आपका जो सीड है अंकुर होकर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। प्रति एकड़ में सीड की आवश्यकता कितनी पड़ती है किसान भाइयों डिपेंड करता है
आप किस कंडीशन में सीड की बिजाई कर रहे हैं। तो कम से कम 10 किलोग्राम आप प्रति एकड़ की दर से बिजाई कर सकते हैं। और जैसे कि हम भयंकर गर्मी में अगर बिजाई कर रहे हैं तो 12 किलोग्राम आप प्रति एकड़ की दर से आप डाल सकते हैं किसान भाइयों। आप डिपेंड करता है, जैसे कि मशीन से ड्रिल करा रहे हैं तो थोड़ा बीज हमारा एक्स्ट्रा भी लग सकता है, तो इसके लिए आप 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप बिजाई करेंगे। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाइयों तो अपनी एरिया से कोई सी भी किस्म परचेज करके आप खेत में बिजाई कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉप वैरायटी बताऊंगा जिसका नाम है आरके हाइब्रिड। सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्म है किसान भाइयों। इसका जो खासियत है, जो धनिया के पत्ते होते हैं काफ़ी चौड़े होते हैं, हरे भरे होते हैं, इस पर ज़्यादा रोगों की प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आप आरके हाइब्रिड की वैरायटी को आप लगा सकते हैं। या फिर किसान भाइयों, जैसे कि इंसार आती है, RCR 41 आती है, RCR 435, RCR 436 के नाम से आती है, और ACR 1 और CS 6 के नाम से आती है। इन वैरायटियों को भी आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। अगर आपको वीडियो में समझ में नहीं आया तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वैरायटियों के नाम मिल जाएंगे। उनमें से कोई सी वैरायटी सिलेक्ट करके आप अपने खेत में बिजाई कर सकते हैं। वहीं पर अब बात करें कि सिंचाई की, तो सिंचाई किसान भाइयों गर्मी के मौसम में अगर बिजाई कर रहे हैं तो समय से पहले हमें हमारे खेत में जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, उसमें नमी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसमें नमी नहीं रहेगी तो हमारा जो पौधा है ग्रोथ नहीं करेगा और पीलापन की समस्या बनने लगेगी, झुलसने लगेगा पौधा। साथ ही में किसान भाइयों, अगर पीलापन की समस्या धनिये में आना शुरू हो गई तो आप NPK 19-19-19 का आप प्रयोग करेंगे। वहीं पर आप यूरिया 2 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे और उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं या फिर सिंचाई करते समय डाल सकते हैं। आपकी फसल से पीलापन दूर हो जाएगा। 2 बार आपको प्रयोग करना है 15 से 20 दिन के अंतराल में। दूसरा बात करें किसान भाइयों, रस चूसक। अगर आपकी फसल में रस चूसक की बीमारी लग गई है तो उसके लिए आप ह्यूमाक्लोप्रिड के नाम से UPL की साफ आती है फंगीसाइड, आप ले सकते हैं, इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको कोई भी रासायनिक खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारे खेत की जो सॉइल है उसमें उर्वरक शक्ति कम है तो उस कंडीशन में आप रासायनिक खादों का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप गोबर की खाद ही केवल डालें। किसान भाइयों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।